नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली जो ट्रंप और पुतिन की समिट फेल हुआ, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है और किस लेवल तक इंडिया को वो इफेक्ट करेगा, उसके बारे में ये बांग्लादेश मीडिया से ये रिपोर्ट है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये इफेक्ट करेगा, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल इंडिया में खास कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उल्टा अमेरिका का जो असली रूप है, जो बहुत पहले से बहुत सारे लोग बता रहे थे कि अमेरिका पे भरोसा मत करो, तो वो और भी ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। अमेरिका ने खुद ये प्रूव कर दिया कि वो क्यों भरोसे के लायक नहीं है। कोर बेसिक लेवल पे जो सफरिंग्स है वो अमेरिकन कस्टमर्स और अमेरिकन सेलर्स जो है, और कुछ इंडियन सेलर्स जो कि इंडियन गुड्स अमेरिका में सेल करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टेड है इस चीज़ को लेके। लेकिन हम पॉलिटिशियंस को ये हक इतना कौन देता है कि वो पब्लिक के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सके। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पब्लिक को बियर करना पड़ रहा है। ट्रंप तो अपने ट्रंप टावर में बैठ के बिंदास एसी के हवा में मज़े कर रहे हैं, जबकि इनकी जो देश की पॉपुलेशन है, जो उतना फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये मेनली हेडेक है। मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जो कि ऑलरेडी यूएसए में इंडियन गुड्स सेल कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि इंडियन सेलर्स को उससे खास कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो जस्ट जो दाम वो बेच रहे हैं वही उसी दाम में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ लगने पर इंडियन सेलर्स ने दाम अपना चेंज कर दिया। जो चीज़ वो 50 में बेच रहे थे वो 50 में ही बेच रहे हैं। अगर यूएसए नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीदेगा। मेन प्रॉब्लम हो रहा है जो कि यूएसए में इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडियन भाई बहनें हैं जो कि यूएसए में बिजनेस करते हैं, वो इंपोर्ट करके जो यूएसए में बेचते हैं, उनमें डेफिनेटली एक बहुत कटौती आई है। और ओवरऑल टैरिफ के वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट्स ही, ओवरऑल जो यूएसए का जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक मार्केट की, वो ही बहुत कम हो गया है। पहले ट्रक वगैरह जो है मेक्सिको वगैरह से बहुत सारे इंपोर्टेड ट्रक जो है भर भर के सामान लाते थे। ट्रक ड्राइवर्स को एम्प्लॉयज़ बेसिकली पैसे मिलते थे, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था उससे। अभी अचानक से ये ट्रम्प के पागलपन की वजह से जो है ये बहुत कंजप्शन भी कम हो गए हैं और अमेरिकन आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। खैर, बांग्लादेश मीडिया से ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन बैठक के पीछे भारत का नाम जुड़ रहा है। आखिर क्यों? मार्किन संबाद माध्यम फॉक्स अमेरिकी समाचार माध्यम फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के कारण नई दिल्ली रूस का तेल खरीदने से दूर है। उनका दावा है कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की वजह से ही पुतिन बैठक के लिए तैयार हुए, क्योंकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। तेल क्रेता ट्रंप ने आगे कहा कि रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों में चीन और भारत प्रमुख। ये दोनों देश रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। जब कोई अपना दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार खो देता है तो सबसे बड़े खरीदार को खोने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कारण पुतिन बैठक के लिए तैयार हुए। लगभग इसी सुर में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंटो ने भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच यह वार्ता विफल होती है तो अमेरिका भारत पर और अधिक शुल्क लगाएगा। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, जो पहले से मौजूद 25% शुल्क के साथ जुड़ गया। इस तरह भारत पर अमेरिका का कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया। बेसेंटो ने आगे कहा कि यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे इस प्रतिबंध में अमेरिका का साथ दें और सेकेंडरी शुल्क लगाने के लिए तैयार रहें। ट्रंप द्वारा भारत पर घोषित नया 50% शुल्क आगामी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह शुल्क भारत को एशिया में अमेरिका का सबसे अधिक टैक्स अफेक्टेड बिजनेस पार्टनर बना देगा। यह प्रतिबंध लिटरली अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर रोक के समान होगा।
इसके परिणाम स्वरूप भारत के वस्त्र एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ज्वेलरी को बड़ा झटका लगेगा और उनकी वृद्धि घटकर केवल 0.5% तक रह सकती है। পারে। মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মাহতাব, কালবেলা। सबसे पहले देवर्षि बागची ने लिखा है कि भारत अभी तक मैदान में उतरा नहीं है, जिस दिन उतरेगा उस दिन यूएसए की पैंट उतर जाएगी। उसके बाद जयव्रत चक्रवर्ती ने लिखा है कि सभी जगह भारत, रूस यूक्रेन हमला भारत, चीन अमेरिका लड़ाई में जुड़ा भारत, इजराइल हमला कर रहा है उसका दोष भारत, ट्रंप के पिता ने शादी की उसका दोष भी भारत। तो इससे समझ में आ रहा है भारत की ताकत। उसके बाद टूसर वालेट बी ने लिखा है कि वर्तमान विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जय हिंद, जय मोदी जी। उसके बाद राज ने लिखा है कि ट्रंप अब तो नींद में भी मोदी को देखते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं मोदी गला न दबा दें। उसके बाद जयनाथ देव ने लिखा है कि भारत ही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद जर्नी रानो ने लिखा है कि अमेरिका के शुल्क को लेकर भारत बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। भारत के जीडीपी को केवल 1% का ही नुकसान होगा। अमेरिका को नीचे गिराकर दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। चीन ऊपर उठकर पहले स्थान पर आ जाएगा, भारत पहुंच जाएगा तीसरे स्थान पर। उसके बाद हिमेल बर्मन ने लिखा है कि शाबाश भारत विजय। उसके बाद पीएल चौधरी ने लिखा है कि पागल ट्रंपू नींद भी नहीं ले पाता मोदी के डर से, कहीं आकर मोदी गला ना दबा दे। उसके बाद हृदय रॉय ने लिखा है कि इंडिया इज पावरफुल। उसके बाद अरियन बॉट ने लिखा है कि ट्रंप पागल हो गया है। उसके बाद कृष्ण रॉय ने लिखा है कि मोदी सबके बाप हैं। उसके बाद सी रारण ने लिखा है कि भारत विश्व गुरु है। उसके बाद ABCDFG ने लिखा है कि लोग अमेरिका, भारत और रूस के डर से सो भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद फैक्ट्स फैक्ट्री ने लिखा है कि सबकी टिप्पणियां देखकर जो मैंने समझा, अगर वही बात बांग्लादेश समझ ले तो उसे हाथ में कटोरा लेकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। उसके बाद रौनक ने लिखा है कि 4 महाशक्तियां खेल रही हैं, बाकी सब सिर्फ देख रहे हैं, डरे हुए और हताश। तो इस समिट फेल के बाद आउटकम क्या हो सकते हैं? अमेरिका चाहे अब टैरिफ कितना भी बढ़ाए, 25%, 50% जो भी है, उसका ज़्यादा खामियाजा उनके देश की पॉपुलेशन को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़ाने की औकात है। फिर वो ट्रम्प को ही जो है लात मार के उनके जो लोग हैं वो भगा देंगे। खैर, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना मार्केट। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो रशिया पे प्रेशर डालने की बात है, दोस्त पे कोई भला कोई प्रेशर डालता है क्या? आप ही बताइए। आपको अगर कोई थर्ड पार्टी आके जिससे आपकी पहले से ही दुश्मनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हमेशा से ही आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके न्यूक्लियर टेस्ट में एक तरफ जहाँ पे आपका एक दोस्त है जो आपको न्यूक्लियर पावर बनने में मदद किया है, न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करने में जो है, ग्राउंड हो, एयर हो, वाटर हो, तीनों जगह से इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर सकता है। इस न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करने में जिस दोस्त ने हमारी मदद की है, आज किसी थर्ड पार्टी ने, वो भी यूएसए जैसा, जिसने हमारे जो है न्यूक्लियर टेस्ट को अपोज किया है, पाकिस्तान को लेके हमारे यहाँ पे जो युद्ध सेना है एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे थे, उसके रिक्वेस्ट से हम रशिया को बोलेंगे कि आप प्लीज़ यूक्रेन वार बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड एज ओल्ड दुश्मन है अमेरिका ने हमें ऑर्डर दिया है ये करने के लिए। ट्रम्प को सीरियसली मतलब एक उनकी माँ पापा ने जो है ना एक चमाट मार के उनको शायद सिविलाइज नहीं किया है, जिससे वो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं कि दुनिया उनके अराउंड रिवॉल्व करता है। खैर, जो वो बोल रहे थे कि अमेरिका ऑलरेडी एक डूबता हुआ जहाज था और ट्रंप ने उस डूबते जहाज के ऊपर और एक कुछ टन वेट जो है और रख दिया, जो डूबने का प्रोसेस है और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है। अभी ट्रंप वॉज द लास्ट होप कि शायद इनके चलते अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस रिटेन कर पाए, लेकिन कहाँ वो होने वाला है। अमेरिका भी ऑलरेडी डूबता हुआ जहाज है, तो नेक्स्ट पावर तो चाइना होने ही वाला है। लेकिन कैसे उसको टैकल किया जा सके कि इंडिया भी उस लेवल का एटलीस्ट पावर हो। विश्वगुरु बनने में तो अभी भी इंडिया को बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने हैं, लेकिन एटलीस्ट इंडिया जो है उस लेवल का हो कि चाइना हमें पॉलिटिकली थ्रेटन ना कर पाए। तो दोस्ती की भाषा जो है हमेशा लोग समझते हैं। आप देखेंगे कि ट्रंप इंडिया को एक ईजी टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि चाइना ने तुरंत रिटेलिएट किया था जब टैरिफ चाइना पे लगा था।
तो भले ही उसने कुछ टेम्पोरेरी पीरियड के लिए टैरिफ जो है बढ़ा दिया हो, लेकिन फिर चाइना के ऊपर जो है टैरिफ वो हटा दिया। अभी पूरा टैरिफ तो नहीं है, 50% पे टिका हुआ है शायद, तो जो पहले था ऑलरेडी। बट स्ट्रेंथ की भाषा जो है लोग समझते हैं। हमारे बंगाली में एक प्रोवर्ब है कि अगर कोई बिल्ली जो है जिस रात को वो शेर बनने की कोशिश करे ना, उसी रात को मार के वो एहसास दिला दो कि वो भीगी बिल्ली है, वो शेर नहीं है। इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया था जब ट्रंप ने इनिशियल राउंड ऑफ टैरिफ इंडिया पे लगाया था, तो इंडिया को एज अ वीक टारगेट मानता है ट्रंप, जिसको जो रिटेलिएट नहीं करेगा। तो इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी रिटेलिएट करे और बताए, क्योंकि ट्रंप की जो भाषा है, परिभाषा है, बहुत टफ बनते हैं, लेकिन पुतिन के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाते हैं वो हमने अपने ही अलास्का, चाहे वो जितना भी B-2 बॉम्बर दिखा ले, लेकिन जब पुतिन को फेस करने की बात आती है तो वो एकदम भीगी बिल्ली बन के पुतिन को फेस करते हैं। तो ये परिभाषा होता है कि एक स्ट्रांग लीडर को जो है हर कोई झुक के बात करता है, हर कोई उससे। तो हमें चाइना या फिर USA एक इजी टारगेट ना समझे, उसके लिए हमें अच्छे से डेवलप करना है और पावर फ्लेक्स भी करना है, क्योंकि फ्लेक्स करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुतिन इज मास्टर एट फ्लेक्सिंग, जितना उनका है वो उसको कैसे अच्छे तरीके से फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स एक बॉडी बिल्डिंग का लैंग्वेज है बेसिकली। बहुत कोई होता है ना, मसल्स वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन उसको जो जिस दिन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है उसको फ्लेक्स नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो एक दूसरा बंदा जो कंपैरेटिवली मसल साइज में कम भी है, लेकिन उसको फ्लेक्स करना आता है, उसको दिखाना आता है, प्रेजेंट करना आता है खुद को, कैसे मसल्स को जो है वो एक्टिवेट करना है और बेस्ट फॉर्म में दिखना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसी से जो है टर्म फ्लेक्स वो आया है। तो फ्लेक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके जो है पाकिस्तान जो मन में आया बोल गया। वो तो इंडियन ऑडियंस था कि जो कि बहुत काफ़ी समझदार पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान के लाइज को, झूठ को एक्सपोज कर दिया। लेकिन हमारे गवर्नमेंट, आर्मी ऑफिशियल्स बहुत इतने लेट रिस्पॉन्स से कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान ने जो, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हुआ, फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, हर चीज़ में वो पाकिस्तान इंडिया से हार रहे थे। तो एक उनको ऑपरेशन सिंदूर में भी हारा, लेकिन जीत के बारे में बोलना और उनके गधे जो आवाम हैं वो उस पर यकीन कर लेना, उनके लिए वही सबसे बड़ी जीत थी और हमारे लिए वहाँ पे एक हार था। तो ये इतने सारे बुरे वक्त जाने के बाद भी जो है टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, जाफर एक्सप्रेस अटैक हो गया, इतना कुछ होने के बाद भी ये ऑपरेशन सिंदूर जो भी नेगेटिव था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके लिए ये चीज़ एक पॉजिटिव बन गया, क्योंकि उनका देयर ऑडियंस, देयर पीपल आर डम्ब एनफ टू बिलीव देम। तो ये उनके लिए एक रिजॉइसिंग एक फैक्टर है, जिसके लिए वो बहुत उछल कूद कर रहे थे। हमें एक्सपोज करने में, हमें जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया है वो देने में काफ़ी देर हो गया है। खैर जो है वही कि पावर रखना और पावर को फ्लेक्स करना अगर इंडिया को आएगा तभी जाके USA और चाइना इंडिया से रिस्पेक्ट से बात करेगा, नहीं तो हमेशा जो है वो खुद को बहुत बड़ा बुली मानेगा और इंडिया को ऐसा एक देश मानेगा जिसको बुली किया जा सकता है। तो खैर जिस पे बात था कि डेफिनेटली मोदी को कहा था कि USA ने कि प्रेशर, बट प्रेशर तो दूर की बात, मोदी जब, आई कैन जस्ट इमेजिन कि जब USA ने इंडिया से कहा होगा कि पुतिन से नेगोशिएट करो और उनको सीज फायर करने में के लिए बोलो, तो मोदी ने ज़रूर उल्टा किया होगा कि पुतिन भाई आप लड़ाई चलाते रहो, अगर अमेरिका हमारे साथ ट्रेड नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है और भी ज़्यादा ट्रेड बढ़ा देंगे और भी सस्ता, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। अमेरिका, यूरोप को अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाना आता तो वो इंडिया से नहीं खरीदते। जिस तरीके से, जिस चीप लेबर में, जिस स्केल में इंडिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के भेजा है, तो वो हमेशा ही अमेरिका और यूरोप को ज़रूरत पड़ेगा। अगर इंडिया से वो डायरेक्टली नहीं, जैसे रशिया से डायरेक्टली नहीं खरीद रहे थे तो वाया इंडिया होके पेट्रोलियम जा रहा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जा रहा था, ठीक उसी तरह अगर इंडिया से डायरेक्टली भी नहीं खरीदते, कोई थर्ड पार्टी, ब्लैक मार्केट, बहुत सारे सिस्टम्स है, वो किसी ना किसी जो है इंडियन जो सेलर्स है उनके पास प्रॉफिट पहुंच ही जाएगा। वो उनको पता है कि उनको बस सस्ता तेल चाहिए, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के बायर्स हमेशा ही रहते हैं, तो इंडिया को हमेशा ही जो है प्रोडक्ट के बायर मिलता रहेगा। उल्टा और जो है सस्ते में थोड़ा डिस्काउंट से पुतिन चाचा से अगर हमारा तेल मिल जाता है तो हम और भी अच्छे से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के सिर्फ USA में नहीं पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। और एक रीज़न है जिसके लिए वो कभी भी इंडिया का ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग बड़े मुंह से बोल तो देते हैं गधे की तरह कि हमें
एनवायरनमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मेजर पोल्यूशन क्रिएटर जो है वो इंडिया और चाइना है। तो इनके, हाँ, इंडिया और चाइना जो चीज़ बना रहे हैं अपने देश में पोल्यूशन करके, जो इनके लिए बना रहे हैं, वो उसका एंड यूज़र मेनली ज़्यादातर जो है यूरोपियन और अमेरिकन ही है। वेस्टर्न लोग ही जो है जिनको चमड़े की बैग्स चाहिए, ये सब, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो मेन कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया से भी ज़्यादा ये लोग ही। हम लोग तो फिर भी हमारे पास देसी ऑल्टरनेटिव्स, बैम्बू के कंटेनर्स, फिर मिट्टी के कंटेनर्स, ये सब करना हमें आता है। ये सब बनाना भी एक हिस्ट्री रही है इंडिया की, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट है इंडिया। तो ये इकोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो है वो हम बहुत कुछ अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री पोल्यूटेंट्स हम लोग कर रहे हैं चाइना और इंडिया में, वो ज़्यादातर उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड से ही है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो फैक्ट्रीज वगैरह खुद के देश में शिफ्ट करके पोल्यूशन करने के लिए वो लोग एज अ चाइना और इंडिया को फैक्ट्री देखते हैं। खैर, हमें दिमाग लगा के ऐसा कुछ करना होगा जिससे फैक्ट्री में पोल्यूशन भी कम हो, एट द सेम टाइम हम उनसे वेस्टर्न मार्केट से पैसे भी ले पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा के इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो जो वेस्टर्न ऑडियंस, जो वेस्टर्न लोग डेफिनेटली कर नहीं पाए, बट हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम प्रोडक्शन जो एंड प्रोडक्ट्स है उसको इकोलॉजिकल सिस्टम में बिना पोल्यूशन किए भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा एम्फेसाइज दे इसको। तो उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की ओर देखना चाहिए। डेफिनेटली इकोलॉजिकल सब्सटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो प्राइस थोड़ा बढ़ता है, तो यूरोपियन लोगों के लिए भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एक बार उनको उसका चस्का लग गया इंडियन चीज़ों को, जो शायद बहुत सारे ये माटी का घड़ा, ये सब चीज़ जो है शायद बहुत सारे चीज़ वेस्टर्न लोग जो है वो जानते भी नहीं है। एक बार उनको उस चीज़ का चस्का लग गया तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा डिमांड होगा, और हम बिना पोल्यूशन किए उनको प्रॉपर सप्लाईज दे पाएंगे और अपना इकोनॉमी जो है बूस्ट कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।